हेलो एवरीवन। एक नए टॉपिक के साथ फिर तैयार है। एक्चुअली मैं आपको सिलेबस के फॉर्म में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ। मैं जस्ट आपका आई जस्ट वांट टू क्रिएट योर ओन इंटरेस्ट टू एक्सप्लोर दैट यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ। सो इसलिए जो है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हिस्ट्री जो है आपकी डेली लाइफ से बिल्कुल इन्वॉल्व है। मैं उस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ, मतलब फ़ील करने वाली बात कि फ़ील करना आया कि नहीं आया। आपको पता है कि हम सब जानते हैं हिस्ट्री के अंदर औरंगज़ेब को बहुत ही क्रूर, बहुत ही क्रूर माना जाता है, निर्दयी है और इससे जैसा कोई नहीं। ठीक है, ये हम वी ऑल आर एग्री। लेकिन आपको ये देखिए, कभी मुगल्स थे, वो अपने बिल्कुल पीक पे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि मुगल बिल्कुल लास्ट कौन था रूलर, बताइए जी? बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुगल एम्परर थे, शासक थे। अब होता क्या है कि जब मुगल अपने बिल्कुल पावर में होते हैं, उस समय कोई भी जो अदर पावर होती है वो एग्जिस्ट या तो करती है या उनसे रिवोल्ट, विद्रोह करने की नहीं सोचती। क्योंकि जब इस समय, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मोदी जी को देखें, अभी मोदी जी पूरे फुल फॉर्म में हैं, तो कोई भी अदर पावर जो है एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, ये कर रही है तो ज़्यादा उनसे बहसबाजी नहीं कर पा रही, बिकॉज ऑफ अभी मोदी जी का टाइम पीरियड है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा रहेगा? ऐसा नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल आप देखिए ट्रम्प में अभी क्या हो रहा है। अब इस समय जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जो अमेरिका क्योंकि हमेशा ही राइज करके रहा है, हमेशा ही उसका प्रेशर रहा है, तो कोई जो ऊपर जाता है वो नीचे ज़रूर आता है। जैसे ब्रिटेन, कभी ब्रिटेन एक छोटा सा देश पूरे विश्व पर राज करता था, आज वो नीचे चला गया। ऐसे जो अमेरिका है, आज अभी भी वो एग्जिस्ट करता है और अभी करेगा। लेकिन ट्रम्प जैसे अगर एक दो और आ जाएं, तो जो अमेरिका का ग्राफ था वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा और हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटोरियल है उसको पढ़ के देखिए, उसमें ही खुद बताया गया है कि जो ट्रम्प है उनकी वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो फंड मिलता था उसको साइड कर दिया, उसको बंद कर दिया। बहुत सारे जो सोशल काम हो रहे थे उसको बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, और ऐसा ही मुगल्स के अंदर भी हुआ, जैसे कि बहादुर शाह जफ़र। और इसका बिल्कुल जस्ट गिरने से, जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर से जस्ट गिरते हुए के बाद वो कौन सा एम्परर था जिसकी वजह से ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया? इट इज़ फॉर ड्यू टू द कौन? औरंगजेब। यस, औरंगजेब, क्योंकि ये साउथ के अंदर, दक्षिण के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा था, और वहाँ से आके ये सेंट्रल भारत के अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर इसने अपना इस्टेब्लिश करा। तो इसकी कोई पॉलिसीज़ वगैरह ग्राउंड लेवल पर नहीं चल पाई। और उस समय जब औरंगजेब था, तो इसके जो नवाब थे, जो जमींदार थे, वो सभी सेल्फिश हो चुके थे। वो अपना स्वार्थ पहले सोचते थे, देश को बाद में। इस वजह से, क्योंकि एक तो औरंगज़ेब भी ऐसा था और जो उसके नोबल्स थे वो भी ऐसे थे, इस वजह से वो जो है ना डिक्लाइन होना शुरू हो गया। लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पर भी जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने एक बार कोशिश करी थी औरंगज़ेब को दबाने की, हुगली नदी के पास कोशिश करी उन्होंने। सोचा कि औरंगज़ेब को दबा देंगे, लेकिन औरंगज़ेब उस समय पूरा पावर में तो था, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को पूरे अच्छे से दबा दिया, कुचल दिया, क्रश कर दिया, और 1,50,000 जुर्माना उनको कंपनी को देना पड़ा। लेकिन ये हमारी मूर्खता थी कि हमने कंपनीज़ को क्या बोला, माफ़ कर दिया, और माफ़ करके कहा कि अब रूल कर, अब आप जो है काम कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि ये वो टाइम पीरियड था जब औरंगज़ेब अपने पीक पर था, और उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। बट उसको जब मुँह की खानी पड़ी तो उसने क्या कहा, उसने जो है हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और वापस हो गई। लेकिन क्योंकि वो निशाने घात लगा के बैठे थे कि कैसे जैसे ही औरंगज़ेब कुछ ना कुछ ऐसा होगा तो वो उस मौके का फ़ायदा उठाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। आपके घर के अंदर जब तक आपके माता पिता हैं,
आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब माता पिता नहीं रहते हैं तो जो इधर उधर के जो भेड़िए होते हैं ना, वो आपको गिद्ध की निगाह से देख रहे होते हैं कि कब इसके माँ बाप जाएं और कब इसको लूट खसोट करना शुरू करें, क्योंकि वही तो प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके जाते के साथ ही साउथ के अंदर दक्षिण, क्योंकि कोई सेंट्रल पावर नहीं थी औरंगजेब के बाद जो इतना बड़ा भारत को संभाल सके, और वो टूटना शुरू हुआ क्योंकि मराठास भी अपनी फॉर्म में थे। तो इस वजह से वो जब टूटना शुरू हुआ और टूटते टूटते ऐसा एग्जिस्टेंस करना लग गया कि जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ एक फैक्ट्री की फॉर्म में आई थी, और अब वो फैक्ट्री नहीं रही, अब वो धीरे 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 करके एक बड़े बिजनेस के ऊपर बड़े बड़े कंपनी की फॉर्म में एक बड़ी बिजनेस ट्रेड के रूप में सामने आ गई। तो इस लाइन से आपको क्या, इस टॉपिक से आपको क्या पता लगा? इस टॉपिक से ये पता लगा कि कोई भी व्यक्ति अपने पीक पर है तो उसको अपने नीचे भी अपने डाउन्स भी देखने पड़ेंगे। तो हिस्ट्री इसलिए पढ़नी ज़रूरी है, इसको उतारने की ज़रूरत है, उसे फील करने की ज़रूरत है कि वो क्या क्या बता रही हैं। बाय, ठीक है।